So the first question it was discuss the structural anomalies in the allosomes. बट इतना बेकार लिखा है कईयों ने कि मुझे ये आइडिया मिला है या फिर मुझे ये वहाँ से एक्सप्रेशन मिला है कि आपको स्ट्रक्चरल अनोमलीज़ के बारे में पता नहीं है कि स्ट्रक्चरल अनोमलीज़ होती क्या है। ठीक है, कईयों ने स्ट्रक्चरल अनोमलीज़ की जगह पे जनरल सारी अनोमलीज़ लिख दी, एन्यूप्लाइडी, यूप्लाइडी, पोलीप्लाइडी, सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। वो स्ट्रक्चरल अनोमलीज़ नहीं है, दे आर कॉल्ड द न्यूमेरिकल अनोमलीज़ एंड मोर ओवर दे आर नॉट हैपनिंग इन द ह्यूमन बींग्स। सो वाई वी आर बॉदर्ड अबाउट दैट? वी आर स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में जो ह्यूमंस में हो रहा है वहीं उसी के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन ह्यूमन बींग्स यू हैव स्ट्रक्चरल एब्रेशंस। स्ट्रक्चरल एब्रेशंस होते हैं हमारे पास। ओके, बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव द ब्रैकेट्स लिम्फोसोमा। ठीक है, उसमें भी आपके पास स्ट्रक्चरल एब्रेशंस हैं। यू हैव क्राइडू चार्ट सिंड्रोम, उसमें भी आपके पास स्ट्रक्चरल अनोमलीज हैं। यू हैव टर्नर सिंड्रोम, उसमें भी आपके पास स्ट्रक्चरल अनोमलीज होती हैं। यू हैव इंटरसेक्स, उसमें भी स्ट्रक्चरल अनोमलीज हैं। ठीक है, सो जो चीज़ें इंसान के ऊपर निर्भर करती हैं या फिर इंसान में होती हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं। ओके, सो हियर द क्वेश्चन वाज ऑन द स्ट्रक्चरल अनोमलीज। स्ट्रक्चरल अनोमलीज का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी में, नॉट इन नंबर, दो तरह की अब्रेशंस हैं। यू हैव टू टाइप्स ऑफ अब्रेशन। अगर अब्रेशंस की बात करें, दो तरह के अब्रेशंस दिखाई देते हैं। द फर्स्ट इज द न्यूमेरिकल अब्रेशन, द सेकंड इज द स्ट्रक्चरल अब्रेशन। न्यूमेरिकल अब्रेशन हैपन्स व्हेन द होल क्रोमोसोम, द होल क्रोमोसोम, नॉट होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, होल क्रोमोसोम, जब पूरा का पूरा जो एक क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है, तीन क्रोमोसोम है, वो अपना सेट बदल जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब डिप्लॉयड से हेप्लॉयड सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, यू हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फीमेल बॉडी। ठीक है, फीमेल बॉडी की बात कर रहा हूं, और मेल बॉडी में आपके पास 22 पेयर होते हैं और एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इट बिकम्स मेल बॉडी। जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल बनाता है आपको। ओके, सो इन द फीमेल बॉडी यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आपके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब आपका oocytes बनते हैं, ठीक है, जब आपके oocytes बनते हैं, फीमेल एग्स बनते हैं, इन दैट यू हैव 23 प्लस 23 क्रोमोसोम्स। पेयर खत्म हो जाता है, 23 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, इनिशियली यू हैव 46, दिस इज नोन एज डिप्लॉयड। देन आपके पास हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स जो है हैप्लॉयड सेल्स बन जाते हैं। फिर ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये वाला एक सेट जाता है, ये एक oocyte जाता है, और उसके बाद इसमें जो स्पर्म है वो बाकी जो मेल मेंबर के 23 क्रोमोसोम्स ले आता है। व्हाट विल हैपन, मेल आएगा, फीमेल आएगा, इट हैपन्स, यहां पर तो ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम होता ही होता है। यहां पे कौन सा है, एक्स है या वाई है? ठीक है, ये आपका मेल या फीमेल तय करता है। अब होता क्या है, व्हेन डज न्यूमेरिकल अबरेशंस हैपन? न्यूमेरिकल अबरेशंस कब होते हैं? कई बार oocytes में, ठीक है, मैं पर्टिकुलरली oocytes वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज many of the times oocytes are responsible for the chromosomal aberrations। ठीक है, जैसे जैसे जो आपके पास मदर की एज बढ़ती जाती है, 40 हो जाती है एज, 45 या फिर इवन 30 एज हो जाती है, 35 की एज हो जाती है, क्रोमोसोमल एबरेशंस बच्चों में बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज न्यूमेरिकल। वाई? बिकॉज इन द प्रोफेज एज वेल एज इन द मेटाफेज, ये आप सेल डिवीजन में करोगे, प्रोफेज मेटाफेज, वहाँ पे सेल्स में
आप सेल की जो मोर्फोलॉजी है या फिर सेल का जो न्यूमेरिसिटी है उसमें अंतर आना स्टार्ट हो जाता है, वेरिएबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। मैं अभी इसको सम रीजंस कह के क्लोज कर रहा हूँ इस चीज़ को। इन दी सेल डिवीज़न चैप्टर जो आपके पास आई थिंक 1.7 चैप्टर है, उसमें ये चीज़ें सारी की सारी डिटेल में हैं। ओके, सो यहाँ पे कई बार 22 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब यहाँ पे 22 क्रोमोसोम्स हो गए तो आप इसको कहते हो मोनोसोमी। ठीक है, ज़्यादा क्रायोटाइपिंग एक्सेट्रा में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है इट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑपरेशंस, हमने स्ट्रक्चरल ऑपरेशंस करने हैं। जब आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 होंगे तो दूसरे में क्या आ जाएंगे 24, एक वाला जो है वो इधर जंप कर जाएगा। यहाँ से 24 आ गए, अगर इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है 23 यहाँ से आ गए हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। ये तो होते हैं भाई न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। इंसान सिर्फ दो तरह की ऑपरेशंस ही, दो तरह के न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ही झेल पाता है ज़्यादातर कंडीशंस में, जनरल कंडीशंस में। एक है मोनोसोमी, दूसरा होता है ट्राइसोमी। ठीक है, देयर आर एक्सेप्शंस, मैं एक्सेप्शंस को नकार नहीं रहा हूं, मैं जनरल कंडीशंस की बात कर रहा हूं। ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चरल एब्रेशंस। स्ट्रक्चरल एब्रेशंस में क्या होता है कि पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम लूज नहीं होता है, पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम गेन नहीं होता है। समटाइम्स यू हैव जस्ट लॉस्ट अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, समटाइम्स यू हैव जस्ट गेन्ड अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, sometimes chromosomes just reorient themselves. Morphology, what is the morphology of the chromosome? क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी क्या है? क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है और देन यू हैव द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन क्रोमेटिड्स के ऊपर आपके पास जीन्स पड़े होते हैं। ठीक है, इन दी लीनियर ऑर्डर, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो आपने जीन्स लिख दिए। ठीक है, इस लीनियर ऑर्डर में जीन्स पड़े होते हैं। कई बार ए और बी जो जीन्स हैं वो चले जाते हैं, वो कट जाते हैं, तो आपके पास क्या बचता है? जो अगला क्रोमोसोम बनता है आपके पास, अगला क्रोमोसोम जो बचता है आपके पास, वो क्या बचता है? सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, ये एच। तो ए और बी हमेशा के लिए चले गए, इसको कहते हैं डिलीशन। कई बार ए और बी 180 डिग्री रोटेट करके वापस से लग जाते हैं। ओके, इसको कहते हैं यू हैव इन्वर्जन। कई बार ए और बी डुप्लीकेट कर जाते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट करके कहीं और लग जाएंगे, इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। ओके, सो इस तरह से आपके पास बहुत सारे मोर्फोलॉजिकल एबरेशंस हैं। इन द मोर्फोलॉजिकल एबरेशंस जीन कैन बी लॉस्ट, डिलीशन, जीन कैन बी गेन्ड, डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन में जीन्स गेन हो जाते हैं। एंड इन सम केसेस जीन कैन नीदर बी लॉस्ट नॉर बी गेन्ड, बट दे ट्रांसलोकेट देमसेल्व्स, फॉर एग्जाम्पल इन्वर्जन। ठीक है, सो दीज आर द अबरेशंस इन द मोर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये आपके पास मोर्फोलॉजी में ये अबरेशंस आते हैं। ठीक है, चलिए टाइप्स करते हैं और धीरे धीरे आपको जो चीज़ें हैं वो पता लगनी शुरू हो जाएंगी। सो द फर्स्ट इज द डिलीशन। डिलीशन दो तरह की होती है। द फर्स्ट वन इट इज द टर्मिनल, दूसरा है इंटरकैलरी डिलीशन। इन द टर्मिनल डिलीशन द क्रोमोसोम और द जीन्स दे आर लॉस्ट फॉर एवर। डिलीशन इट इज परमानेंट, ये आपके पास परमानेंट होती है। दिस क्रोमोसोमल म्यूटेशन, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दिस क्रोमोसोमल म्यूटेशन इट इज परमानेंट, ये आपके पास परमानेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट से यू हैव ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। अब आपके पास टर्मिनल डिलीशन हुआ। टर्मिनल डिलीशन का मतलब जो है वो ए और बी
परमानेंटली डिलीट हो गए, परमानेंटली लूज हो गए, परमानेंटली ब्रेक हो गए। ठीक है, और जो आपके पास क्रोमोसोम बचा वो था सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, वो इस तरह से आपका जो क्रोमोसोम है वो आपके पास बच गया। ठीक है, मतलब जो ए और बी जीन्स हैं वो हमेशा के लिए चले गए। जीन्स आर इन दी लीनियर अरेंजमेंट, और इस तरह से आपके पास टर्मिनल डिलीशन हो गया। दूसरा है इंटर कैलोरी डिलीशन। इंटर कैलोरी डिलीशन का मतलब जो आपका डिलीशन हो रहा है वो बीच में से हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए, बी, सी, डी। ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई, एफ, जी और फिर एच। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एफ और ई ये दो ब्रेक अवे हो गए, ये दो टूट गए, और जो आपके पास बाकी क्रोमोसोम बचा वो क्या होगा? इट बिकेम, ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो ब्रांच है वो ऊपर चला गया। ठीक है, सो बाकी जो क्रोमोसोम आपके पास बचा वो आ गया आपके पास एच, यहाँ पे जी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। मैंने इन्वर्ट करके चीज़ों को लिख दिया। ठीक है, कैसे भी लिख दो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, इधर लिखना है इधर लिख दो, जैसे भी करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज नोन एज इंटर कैलोरी डिलीशंस। इन द इंटर कैलोरी डिलीशंस यू हैव टू ब्रेक्स। दो बार आपका जो क्रोमोसोम है वो टूटता है। ठीक है, दो बार क्रोमोसोम टूट के जो बीच वाला पोर्शन है वो निकल जाता है, और जो बाकी दो वाले पोर्शंस हैं जो ब्रोकन अवे एंड्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसको आप कहते हो इंटर कैलोरी डिलीशन। उसके बाद आता है डुप्लीकेशन। ओके, डुप्लीकेशन चार तरह के होते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब जीन्स का डुप्लीकेट होना, जीन्स का गेन होना। डिलीशन में हम जीन्स को लूज कर रहे हैं, डुप्लीकेशन में हम जीन्स को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। ठीक है, डिलीशन का कोई एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल यू हैव द क्राइडू चार्ट सिंड्रोम। क्राइडू चार्ट सिंड्रोम में क्या होता है? ऑन द फिफ्थ क्रोमोसोम का पी एंड उसका डिलीशन होता है। ठीक है, जो आपके पास पी ब्रांच है या फिर जो पी क्रोमेटिड है आपके पास। ठीक है, पी किसको रिप्रेजेंट करती है? स्मॉल ब्रांच को, जो आपके पास स्मॉल ब्रांच होती है। ठीक है, उसको करती है। तो डिलीशन ऑफ द स्मॉल ब्रांच ऑफ द फिफ्थ क्रोमोसोम, ये क्या करता है आपके पास? क्राइडू चार्ट सिंड्रोम। देन डुप्लीकेशन में चार तरह के डुप्लीकेशन होते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब दैट यू आर गेनिंग। ठीक है, यू आर गेनिंग द जीन्स, आप जीन्स को गेन कर रहे हो। ठीक है, सो द फर्स्ट इज द टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम का मतलब क्या है? वहीं पे होना। ओके, टेंडम डुप्लीकेशन, मान लीजिए आपके पास ये क्रोमोसोम है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, ये आपके पास क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन है। मान लीजिए डुप्लीकेशन ए और बी की हो गई, तो जो आपके पास टेंडम डुप्लीकेशन बनेगा, जो आपके पास नेक्स्ट क्रोमोसोम बनेगा, फाइनल क्रोमोसोम आपके पास बनेगा, वो क्या होगा? दिस क्रोमोसोम। ठीक है, ए, बी, डुप्लीकेट हो गए ए, बी, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गए ए, बी, सी, और ये आगे चलता गया। ठीक है, उसी जगह के ऊपर डुप्लीकेशन हो गई, इसको कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। देन यू हैव रिवर्स डुप्लीकेशन। इन द केस ऑफ रिवर्स डुप्लीकेशन, लेट से आपके पास डुप्लीकेशन हुई और रिवर्स ऑर्डर में जो आपके पास जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लग गई। ठीक है, टेक द केस यू हैव ए, बी, सी, डी। ठीक है, नीचे वाले रहने देते हैं। ठीक है,
और फिर उसके बाद जो फाइनल क्रोमोसोम आपके पास बना वो बना आपके पास बी ए बी एंड सो ऑन। ठीक है, कि रिवर्स होके आपके पास जो जीन्स हैं वो लग गई। ठीक है, दिस इज नोन एज दी टेंडम डुप्लीकेशन, सॉरी रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम में सीधा, रिवर्स टेंडम में आपके पास जो है वो जीन्स उल्टा हो गई। देन आपके पास अगला आता है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कब होता है? मान लीजिए डुप्लीकेशन हुआ है, यू हैव क्रोमोसोम ए बी सी डी। ठीक है, डुप्लीकेशन हुआ है ए और बी का, लेकिन साथ साथ नहीं लगी, ये कहीं और लग गई। होमोब्रांचल का मतलब उसी ब्रांच के ऊपर लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोब्रांचल का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आपके पास जो जीन्स हैं वो इस तरह से लग गई। ए बी का डुप्लीकेशन हुआ, फिर सी आ गया, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद डी। ठीक है, कि अब एक ही ब्रांच के ऊपर जीन्स रही हैं, लेकिन ए बी का डुप्लीकेशन हुआ है तो ए बी के साथ ही जीन्स नहीं लगी हैं, ए बी से हट के जीन्स लगी हैं। अगर यही जो ए बी जीन्स हैं यहां पे मान लीजिए है ई एफ जी एच, ये ए बी जीन्स लगती हैं अगली ब्रांच के ऊपर आके, नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर, निचली ब्रांच के ऊपर आके लगती हैं। ठीक है, तो ये बनता है आपके पास, लेट से यू हैव ए बी सी डी और डुप्लीकेशन हुआ है, आगे चल के यहाँ पे लगती हैं ए बी ई एफ जी एच, इस तरह से। ठीक है, दिस इज दी हेट्रोब्रांचियल, ये हेट्रोब्रांचियल बन गया। ओके, सो ये आपके पास टेंडम डुप्लीकेशन हो गया, रिवर्स डुप्लीकेशन हो गया, डिस्प्लेस डुप्लीकेशन हो गया, एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। सो ट्रांसपोज डुप्लीकेशन, सो व्हाट हैपन्स इन द ट्रांसपोज डुप्लीकेशन इज कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, आपके जो जीन्स हैं वो डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर या फिर उसी ब्रांच के ऊपर जाके नहीं लगते, वो दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जाके लग जाते हैं। ठीक है, इट गेट्स अटैच टू द नेक्स्ट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, मान लीजिए आपके पास ये दो क्रोमोसोम्स हैं, वन इज ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, और इसके साथ दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है आई जे के एल एम एन। ओके, यहां से डुप्लीकेट होते हैं ए और बी, डुप्लीकेट होते हैं, डिलीट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें आपको वो नहीं होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट होके यहाँ पे जाके लग जाते हैं, ये बन जाता ए बी आई जे के एल एम एन। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो सीक्वेंस बन जाता है, जो अगला सीक्वेंस बनता है। मैं जानबूझ के क्रोमोसोम बार बार ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लास है, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं दिखाई दे सकती। तो दिस इज द ट्रांसपोज्ड। ट्रांसपोज्ड में क्या होता है कि आपके पास डुप्लीकेशन ऑफ वन ब्रांच ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, एक जो जीन्स हैं एक ब्रांच की, वो डुप्लीकेट होके दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जाके अटैच हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज द ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। ठीक है, द कीवर्ड इज नॉन होमोलोगस। ठीक है, एक जैसा नहीं होता है, इट इज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। देन इन्वर्जन। इन्वर्जन दो तरह का होता है,
वन इज द पैरासेंट्रिक, अदर इज द पेरीसेंट्रिक। सो इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपके पास जो जीन्स का ऑर्डर है या फिर जो आपके पास जीन्स हैं वो 180 डिग्री रोटेट होके वहीं लग रही हैं। जो पहला केस हमने किया था, द फर्स्ट केस वाज ऑफ द डिलीशन। डिलीशन में हम लोगों ने क्या किया था, दैट यू हैव द लॉस ऑफ जीन्स। आप एक ब्रांच के सिरे से या फिर बीच में से कुछ जीन्स को, कुछ जेनेटिक मटेरियल को लूज कर जाते हो। दिस वाज द डिलीशन। दूसरा केस आया डुप्लीकेशन का। उन डुप्लीकेशन, व्हाट यू सॉ इन द केस ऑफ डुप्लीकेशन, यू हैव द नेट गेन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। आपको जेनेटिक मटेरियल का गेन हो रहा है। बट इन द केस ऑफ इन्वर्जन you have neither gain nor lost the genetic material. The genetic material just interchanges its order. जेनेटिक मटेरियल सिर्फ अपना जो ऑर्डर है उसको रीअलाइन करता है, उसको इंटरचेंज करता है। दिस इज नोन एज इन्वर्जन। इसको आप इन्वर्जन कहते हो। इन्वर्जन दो तरह का होता है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। ठीक है। पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व, पेरीसेंट्रिक सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व। ठीक है। इन द पैरासेंट्रिक लेट से यू हैव ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है। तो ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक है। इस तरह से जो आपके जीन्स हैं वो अलाइंड है। इन पैरासेंट्रिक व्हाट हैपन्स, लेट से बीच में से बी और सी ये 180 डिग्री रोटेट कर गए। इट बिकेम, आपके पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, आपके पास ये बन गए ए सी बी डी। उसी ब्रांच के ऊपर, यानी कि सेंट्रोमियर, दिस इज डी नॉट ए, दिस इज डी। ठीक है। उसी ब्रांच के ऊपर आपके पास 180 डिग्री का एक शिफ्ट हो गया, एक इन्वर्जन हो गया। ठीक है। 180 डिग्री का यहां पे इन्वर्जन हो गया। द रेस्ट इज द सेम, ई एफ जी। ओके। देन यू हैव द पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक में द सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल लेट से जीन्स का आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है। डी और ई यहां पे 180 डिग्री का इन्वर्जन हो जाता है। एंड देन द सीक्वेंस बिकम्स ए बी सी ई, सेंट्रोमियर यहां पे आ जाता है डी एफ जी एच। गॉट द पॉइंट ना। आपके पास 180 डिग्री का इन्वर्जन हो जाता है सेंट्रोमियर के अलोंग। द सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व। दिस इज द पेरीसेंट्रिक। ठीक है। इन द इन्वर्जन आपके पास सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो है जीन्स की रीअलाइनमेंट हो रही है, अदला बदली हो रही है at the angle of 180 degree. But what happens when one chromosome loses it and the other gains it? That is known as translocation. उसको आप कहते हो translocation. It generally happens during crossing over. ये क्रॉसिंग ओवर के टाइम के ऊपर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि जब मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम्स हैं, जनरली मैं आप क्रोमोसोम को इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, बट क्रोमोसोम को अगर आप फर्दर माइक्रोस्कोपिक लेंस में देखोगे तो आपको क्रोमोसोम्स इस तरह के दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास दो क्रोमोसोम्स हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है कि ये वाला जो जीन का पार्ट है यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल। नाउ कम टू द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ट्रांसलोकेशन तीन तरह का होता है।
The first one is the simple translocation, the second one is the shift translocation, the third one is the reciprocal translocation. Okay, फर्स्ट सिंपल ट्रांसलोकेशन. सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, दैट आपके पास एक क्रोमोसोम्स, लेट से दिस इज द वन क्रोमोसोम ABCDEF, ठीक है, इसके ब्रेक हुआ, यहां पे इसका ब्रेक हुआ, एंड द जीन्स दे गॉट ट्रांसलोकेटेड टू द अदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. यहां से आपके पास लूज हुआ, दिस क्रोमोसोम, दिस इज लूजिंग. ओके, एंड द नेक्स्ट क्रोमोसोम इट इज गेनिंग, नेक्स्ट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज गेनिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम इट इज GF तो यहां पे आ गया GHIJK. ठीक है, इसके बाद नीचे जाके यहां पे आपके पास लग जाता है, तो आपके पास जो बनता है वो बनता है GHIJKEF. ठीक है, तो ये आपके पास जो फाइनल ऑर्डर है ये बनता है GH, यही था, ठीक है, IJK, और उसके बाद E और F यहां से लूज करके इट गॉट ट्रांसलोकेटेड टू दी अदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. यहां पे E और F जाके लग गए. ओके, सो दिस इज द सिंपल ट्रांसलोकेशन. देन यू हैव द शिफ्ट ट्रांसलोकेशन. शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि दोनों जो सिरे हैं, दोनों जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दोनों में ब्रेक आता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव ABCDEF और दूसरा जो है वो है GHIJKL. ठीक है, इस तरह से दोनों में ब्रेक आएगा. यहां पे लेट से K के ऊपर ब्रेक आ जाता है, यहां पे लेट से E के ऊपर ब्रेक आ जाता है. जो K और L है वो इधर चला जाएगा और E और F है वो इधर चला जाएगा. दिस इज नोन एज दी sorry this one is known as the reciprocal translocation. इसको हम reciprocal translocation कहते हैं. ठीक है, shift translocation is the other one. इसको हम कहते हैं that this is the reciprocal translocation. In the reciprocal translocation what happens is कि आपके पास दो ब्रेक्स होते हैं and reciprocally both non-homologous chromosomes they interchange the counterparts. ठीक है, समटाइम्स हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है चीज़ों में, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि बार बार रिवाइज करते रहिए. ओके, इन द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन व्हाट हैपन्स इज दैट द बोथ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दोनों नॉन होमस लोगोस क्रोमोसोम्स दोनों टूटते हैं और आपके पास फिर जो है इंटरचेंज हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो K है और L है वो टूटा और इधर चला गया, E और F वो टूटा इधर चला गया. ठीक है, द फाइनल आपके पास जो फाइनल सीक्वेंस है वो बनेगा ABCDKL. ठीक है, K और L ये वाला इधर आ जाएगा और देन हियर यू विल हैव GHIJE and F. So this is the reciprocal. And now the shift translocation. In the shift translocation what happens is कि आपके पास let's say there are two non-homologous chromosomes. In the translocation हम non-homologous chromosomes की बात करेंगे. You have ABCDEF. ठीक है, दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है GHIJKL.
दोनों में ब्रेक आता है, ये एक ई के ऊपर ब्रेक कर जाता है, दूसरा के ऊपर ब्रेक कर जाता है, बट द फाइनल रिजल्ट इट इज, ये वाला जो क्रोमोसोम है वो लूज कर जाता है, इट बिकम्स ए बी सी डी। ठीक है, ये लूज कर गया और ये वाला जो पोर्शन है वो जाके यहां पे बीच में लग गया, इट इज नोन एज द शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, ये इन बिटवीन लग जाएगा, एंड हेयर द सीक्वेंस विल बिकम GHI जे, यहाँ पे सेंट्रोमियर आ गया जे, और यहाँ पे आपके पास आ गया EF K और L, तो ये वाला आपके पास क्रोमोसोम दूसरा बन गया। सो दिस इज द सेकंड हेट्रो और सेकंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चरल एब्रेशंस, ये आपके पास स्ट्रक्चरल एब्रेशंस होते हैं। जैसे आप लोगों ने आंसर्स लिखे थे, आंसर्स को देख के ऐसे लगता था कि यू आर नॉट इवन नोइंग द बेसिक्स ऑफ द स्ट्रक्चरल एब्रेशंस, की स्ट्रक्चरल एब्रेशंस के टाइप्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो इन द केस ऑफ द ब्रैकेट्स लिम्फोमा, दो तरह के जो इंसान में तीन तरह के डिसीजेस बहुत कॉमन है ड्यू टू द स्ट्रक्चरल एब्रेशंस। द फर्स्ट वन इज द टर्नर सिंड्रोम। इन द केस ऑफ द टर्नर सिंड्रोम व्हाट हैपन्स इज कि एक एक्स क्रोमोसोम आपके पास पूरा आ जाता है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम में डिलीशन होती है, इट रिप्रेजेंट्स, ये जो माइनस का साइन होता है इट रिप्रेजेंट डिलीशन। ईदर इट इज हाफ डिलीटेड, कुछ ये डिलीट हो गया होता है, कुछ इसके जो जीन्स हैं वो चले गए होते हैं। समटाइम्स ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये आपके पास बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। बोथ ऑफ द केसेस इट कॉजेज द टर्नर सिंड्रोम, दोनों केसेस में आपके पास जो है वो टर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट केस यू हैव द क्राइडू-चार्ट सिंड्रोम। एक और जो आपके पास केस होता है वो होता है क्राइडू-चार्ट सिंड्रोम का। क्राइडू-चार्ट सिंड्रोम में आपके पास 5th क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है, पी आर्म है, वहां पे डिलीशन हो जाता है। ओके, यू हैव द क्राइडू-चार्ट सिंड्रोम। ओके, इन द केस ऑफ इंटरसेक्स, अगर आप इंटरसेक्स की बात करें, ठीक है, अगर आप इंटरसेक्स की बात करें, लेट्स से टेक द केस ऑफ लेस्बियन। ठीक है, तो अगर आप इंटरसेक्सेस की बात करें, लेट्स से पर्टिकुलरली आप लेस्बियंस की बात करें या फिर लेस्बियनिज्म की बात करें, समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज दैट यू हैव 2x क्रोमोसोम्स। इन द केस ऑफ द 2x क्रोमोसोम्स आपके पास जो फिजियोलॉजी है, यू हैव द फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल, बट देर इज अ डिलीशन ऑफ द Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम का हल्का सा जो डिलीशन है, यहां से डिलीशन होके उसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है दूसरे सेट में, लेट्स से X के साथ इसका ट्रांसलोकेशन हो गया, इट क्रिएट्स लेस्बियनिज्म। तो ये लेस्बियन क्रिएट करते हैं। ओके, इन द केस ऑफ द क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, आपके पास क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की अगर बात करते हैं, समटाइम्स द होल X इज देयर, समटाइम्स एन आर्म ऑफ X इज देयर, बोथ ऑफ देम कॉजेज द क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। दोनों ही क्लेनफेल्टर सिंड्रोम को कॉज करते हैं, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्रिएट करते हैं। ओके, so these are the cases in which the sex chromosomes, the X and Y, उनके डिलीशन से, उनके ट्रांसलोकेशन से आपके पास ये जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं। मेनली जो आपके पास एब्रेशंस आते हैं जो कि फिनोटाइपिकली, ठीक है, देयर इज वन थिंग कॉल्ड जीनोटाइप, अदर थिंग इज कॉल्ड द फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप का मतलब होता है
that what genes are present, what is the genetic makeup. phenotype का मतलब होता है what is the physical makeup. in the case of the genetic makeup, ठीक है, जेनेटिक मेकअप को आप जीनोटाइप कहते हो. जनरली जो आपके पास डिलीशन है और आपके पास ट्रांसलोकेशन है, इट कॉजेज द एब्रेशन इन द फिनोटाइप. देयरफॉर इन द केस ऑफ द डिलीशन एंड ट्रांसलोकेशन, जनरली उनको ज़्यादा हम सिंड्रोम्स के साथ, डिसीजेस के साथ एसोसिएट करते हैं. ठीक है, मैं दोनों वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिंड्रोम्स को भी यूज़ कर रहा हूँ, डिसीजेस को भी यूज़ कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ द सुपर मेल. सुपर मेल इज जस्ट अ सिंड्रोम, इट इज़ नॉट अ डिसीज. इनिशियली जब आपके पास सुपर मेल को सबसे पहले स्टडी किया गया तो वहाँ उसको प्रिजन में स्टडी किया गया था. तो सुपर मेल को डिसीज बताया गया कि आपके पास, जिनके पास एक एक्स्ट्रा जो आपके पास वाई क्रोमोसोम है, सो दिस इज द क्रायोटाइप ऑफ द सुपर मेल सिंड्रोम. आपके पास 2 वाई होते हैं. जिसके पास एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है, उनकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत घातक प्रवृत्ति हो जाती है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंस में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो इस केस में आपके पास क्या होता है, बट दो स्टडीज दे वर डन इन द प्रिजन. ठीक है, तो आपके पास सुपर मेल जो सिंड्रोम है, अगर आपके पास सुपर मेल क्रायोटाइप है, देन इट मे नॉट कॉज एनी डिसईज, बट इट इज जस्ट अ सिंड्रोम. सिंड्रोम कैसे होगा, आपके मुंह पे एक्ने ज़्यादा आएंगे. ठीक है, मुंह के ऊपर आपके जो एक्नेज आते हैं, जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो मुंह के ऊपर आपके पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्नेज आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो एक्नेज आना ज़्यादा स्टार्ट होंगे. आपकी जो हाइट है वो अब नॉर्मली लॉन्ग होगी. ठीक है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगोगे आप. ठीक है, सो दिस इज अ सिंड्रोम, नॉट अ डिसीज. तो जनरली स्पीकिंग आपके पास 2 तरह की चीज़ें हैं जो कि सिंड्रोम या फिर डिसीज क्रिएट करती है. द वन इज द डिलीशन, अदर इज द ट्रांसलोकेशन. द सेकेंड क्वेश्चन, इट वॉज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीन. जनरली सबने प्रॉपर मटेरियल लिख रखा था, सबने प्रॉपर मटेरियल लिखा था, लेकिन 2-3 चीज़ें लिखनी यहाँ पे ज़रूरी हैं. सो द फर्स्ट थिंग, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन. जीन का स्ट्रक्चर लिखना ज़रूरी है. द सेकेंड इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द जीन्स. ये 2 चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं आपको. ओके, बाकी सबने बढ़िया से लिखा था कि जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं, आप जेनेटिक मैपिंग कर सकते हो, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा. वो चीज़ें भी आप लिख सकते हो, लेकिन 2 चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं. वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन एंड सेकेंड इज़ द फंक्शन ऑफ द जीन. ठीक है, कि जीन फंक्शनिंग कैसे करती है. ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीन. द थर्ड क्वेश्चन, इट वॉज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एंड द टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के बीच में आपने डिफरेंशिएशन करना था या फिर आपने उस चीज़ों को डिस्कस करना था. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज द क्रायोटाइपिंग. दोनों का क्रायोटाइप लिखना ज़रूरी है. दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या है वो लिखना ज़रूरी है. ठीक है, वेदर इट इज़ XXY और वेदर इट इज़ XO या फिर X0. ठीक है, क्रायोटाइप लिखना दोनों का ज़रूरी है. यू हैव टू राइट दैट प्रॉपरली. क्रायोटाइपिंग लिखिए. ठीक है, देन सभी ने जो क्लिनिकल सिंड्रोम्स हैं वो बहुत अच्छे लिख रखे थे. ठीक है, हर एक क्लिनिकल सिंड्रोम प्रॉपर प्लेस पे था. दैट इज़ गुड. ठीक है, क्लिनिकल सिंड्रोम आपको लिखना है, क्रायोटाइपिंग लिखनी है.
So thank you very much. And if you have any doubt, any query, do write in the comment section. Comment section में ज़रूर लिखिए, ठीक है. I'll try to address that query. Thank you.